मेले के आयोजन में पर्यटकों का आना कहीं ना कहीं कम हुआ है, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, आज ये हरिहर क्षेत्र जो है वो धार्मिक महत्ता का केंद्र है और सौभाग्य पौराणिक कथाओं में जो गज और ग्राह, जो हाथी और ग्राह की जो लड़ाई हुई थी, ये हरिहर क्षेत्र में ही इसका समापन हुआ। कौनहारा, इससे कौनहारा घाट का एक नामकरण भी हुआ है। लेकिन जो पौराणिक कथा में हाथी की महत्ता है, तो ये पशुओं का मेला है, एशिया प्रसिद्ध पशुओं का मेला। और जब पौराणिक महत्ता में हाथी ही नहीं रहेगा तो इस कारण से पर्यटक लोगों का आने का जो है से कम कारण एक ये रहा है। साथ ही जो देश विदेश से घोड़ा आते थे, ये हरियाणा से जो है से पंजाब से गाय आता था और भी जो है पशु पक्षी आते थे, सभी पे रोक लग गए। इस कारण से भी पर्यटक लोगों का आना कम हो गया। ये कारण है पशु मेला, ये विश्व विख्यात पशु मेला है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दर्द जो है पर्यटक लोगों को झलकता हो और इसी कारण से पर्यटक लोग आना कम हुआ है। रह गई हरिहर क्षेत्र जो धाम है, मेला है, ये एक मेला एक कार्तिक गंगा स्नान के दिन जो मेला लगता है, जल ढारने का, पौराणिक पूजा करने का, बस वहीं तक सीमित रह गया। क्योंकि जो ढूलमूल रवैया है, बहुत सारा जो है से यहाँ पे लोग आते हैं आर्थिक। पहले तो ऐसा था कि मेला एक उद्देश्य था, मेला आने का उद्देश्य था सामूहिकता को एक करना, एक समुदाय को जोड़ना। और तरह तरह के जो है से एक जो उत्पादक घर में होते हैं, गांव में होते हैं, माने जहाँ जहाँ देश विदेशों में होते हैं, वहाँ उसका एक मेला लगता है। और मेले से ही व्यापार से आर्थिक उन्नति का एक बहुत बड़ा केंद्र, एक स्रोत था मेला। लेकिन अब जो भी मेला में आ रहे हैं वो मार्केट में भी मिल जा रहा है आसानी से। इस कारण से भी लोगों का आना जाना कम हुआ है। साथ ही सांस्कृतिक धरोहर था पहले मेला में। बहुत सारे गुलाबबाई का नाम सुने होंगे जो पद्मश्री से सम्मानित थी। वह मनोरंजन का केंद्र उस समय हम लोग देखा करते थे। हम लोग भी जैसे कभी गुजरते थे, वो मलखान सिंह डाकू हसीना और भी तरह तरह का पाठ होता था। लेकिन आज जो बॉलीवुड और ये भोजपुरी का जो दौर चला है, इस दौर में एक म्यूजिकल प्रोग्राम बन के रह गया है और इस पर भी कभी ग्रहण लग जाता है। और माने लोगों का जो केंद्र है, आस्था है, और साथ ही जो है सो वहाँ पे मनोरंजन का जो एक बहुत बड़ा साधन है, वो भी कहीं ना कहीं कमते जा रहा है। ये कारण है। साथ ही रह गई आर्थिक। ये मेला एशिया प्रसिद्ध मेला है। यहाँ पे राजा महाराजा का कैंप लगता था, पूर्व में राजा महाराजा का कैंप लगता था। अरबी घोड़ा आते थे, हाथी आता था। यहाँ पे महाराणा प्रताप, यहाँ पे जो है वीर कुंवर बाबू का भाला बर्ची यहीं से खरीदारी होती थी। उस समय लोग नाव से आते थे। उस समय एक पहलेजा घाट है, जहाँ गंगा का घाट है, पहलेजा घाट हुआ, सरकारी जैसे नावें चलती थी। हमारे जैसे गांव के ही बच्चे बाबू का जैसे बहुत बड़ा जैसे व्यापार का एक साधन था, आवागमन का साधन था जहाज, पानी वाला जहाज, वो सब था। और एक जमवारा रुकावट रोकते थे लोग जैसे। लेकिन अब आवागमन तरह तरह का पुल संसाधन हो गया है, लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है। इस कारण से थोड़ा सा भीड़ में और ठहराव में कमी आई है, जिस कारण से लोगों का जो है ये बाबा के प्रति भी आस्था कमा है। क्योंकि बाबा के आज नया दौर चला है। कुछ लोगों का जो है से पुराना जो है से दौर था, वहाँ धार्मिक महत्ता बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन एक चीज़ और भी हम कर रहे हैं कि संसार में कहीं पर भी हरि और हर, शंकर और विष्णु दोनों का समावेश एक शिवलिंग में कहीं भी जाएंगे नहीं मिलेगा। और हरिहर क्षेत्र जो नाम है, वो एक स्मरण करने से ही सब दुखों का नाश हो जाता है। और हमारी ऐसी जो है से बाबा के प्रति जो है से आस्था है, और जो भक्त यहाँ आते हैं बाबा के मंगल कामना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनकी बाबा मनोकामना जो है से पूर्ण करते हैं। और उनका जो है से घर परिवार सुख संसाधन हित कुटुंब सभी का जो है ना ख्याल रखते हैं। बाबा का ऐसा महत्ता है। बाबा हरिहर क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र, ये मेला एशिया प्रसिद्ध मेला जो है से ये है। और इस मेला में हम आग्रह करेंगे प्रदेश के जो है से मुखिया, प्रदेश के जो है से सरकार जो भी हैं,
केंद्र के भी कुछ जैसे लोगों से ये आग्रह करेंगे कि वो भी इसमें माने ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और मेला को और इस बाबा हरिहरनाथ के जीर्णोद्धार के लिए कुछ ऐसा पहल करे जिससे कि आने जाने वाले लोगों को सुख सुविधा प्रदान करे या सुख सुविधा हो। क्योंकि बहुत सारे अभी लोग जो हैं वह 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर ही रह जा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, उनके आने का जो है से मार्ग अवरुद्ध हो गया था कुछ कारणों से, भीड़ के कारणों से। लेकिन वह सब अब सुख सुविधा जो है से प्रशासन की व्यवस्था से वह अच्छा है। और हम ये आग्रह करेंगे कि प्रशासनिक स्तर से, सरकार के स्तर से भी कुछ ऐसी व्यवस्था किया जाए जिससे कि मनोरंजन, जैसे हर साल एक मनोरंजन का केंद्र जैसे रामायण का मंचन होता था, अभी तक उसका ये घोषणा नहीं हुआ है। हम ये मैंने आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि एक धार्मिक महत्ता आस्था के कारण जैसे रामायण का मंचन होना चाहिए। क्या कहेंगे पर्यटकों के लिए, क्या मैसेज रहेगा? और पर्यटक तो हम यही कहेंगे कि उनका आगमन शुभ मंगल हो। और हम ये चाहेंगे कि अब इसमें माने ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक लोग आए, चूँकि गंगा पतित पावनी गंगा और नारायणी का ये संगम है जो है से। और यहाँ पे जब एक हाथी और ग्रह की जो लड़ाई होती है, भगवान विष्णु एक हाथी का पुकार सुनकर जब जो है से नंगे पांव दौड़े आ सकते हैं, तो एक भक्त और एक पर्यटक जो भी हैं वो अपने मन से, हृदय से अगर उनका पुकार करते हैं तो बाबा उनकी मंगल जरूर कामना करेंगे, ऐसे हमारा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ हम बाबा का जो है से तरफ से सभी भक्त और सभी पर्यटकों का मंगल कामना करते हैं। अब बाबा हरिहरनाथ से प्रार्थना करते हैं कि प्रदेश सरकार और ये जो भारतवर्ष हमारा मंगलमय रहे और सभी लोगों का जो है से सुख समृद्धि बाबा हरिहरनाथ जो है मंगल कामना करे। जय हिंद, जय बाबा हरिहरनाथ। हर हर बम बम शिव शंभु अविनाशी बोल।